हेलो एवरीवन, फिजिक्स के फंडे में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? एग्जाम की घड़ियां निकट आ चुकी है और जैसे जैसे एग्जाम पास आती आ रही है वैसे वैसे बच्चों की हार्ट बीट भी ऊपर नीचे होती जा रही है। दोस्तों आप भी सेम फील कर रहे होंगे, कुछ बच्चे पैनिक कर रहे होंगे कि अब एग्जाम पोस्टपोन होने का कोई सीन नहीं बचा। एग्जाम की फाइनल डेट आ चुकी है 13 सितंबर। तो अब हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है? बहुत बच्चे पैनिक कर रहे हैं कि फिजिक्स तो हमारा हुआ ही नहीं है, फिजिक्स में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स बनते ही नहीं हैं। ऐसी सिचुएशन में फिजिक्स को इजी कैसे बनाना, कम चीजें पढ़ के ज्यादा से ज्यादा कैसे मार्क्स लाना, दोस्तों आज की वीडियो में हम सब कुछ बहुत अच्छे से आपके लिए डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वन बाय वन। दोस्तों नीट टफ क्यों है ये आप सभी को पता है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है और आप एक नन्ही सी जान है। अब नन्ही सी जान के ऊपर सारे ब्रह्मांड का अगर बोझ डाल देंगे तो दिक्कत तो आएगी। सही बात। अब आपको अगर मैं बोलूं कि 50% सिलेबस पढ़ लो और आपके 100 से ज्यादा नंबर आ जाएंगे तो आपको कैसा लगेगा? फेयर डील? दोस्तों मैं कुछ चैप्टर्स के नाम ले रहा हूं, वो आप ढंग से पढ़ लीजिए, सिर्फ वो आप ढंग से पढ़ लीजिए, आपके 100+ मार्क्स गारंटीड हैं। राइट? 3 टिप्स दूंगा आपको इस वीडियो में और उन 3 टिप्स से आपका 100% भला होने वाला है, क्योंकि दोस्तों मैं वीनस जैन हमेशा आप लोगों का भला चाहता हूं, हमेशा आपका भला चाहता हूं। मेरा YouTube चैनल, टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल सिर्फ आप लोगों के लिए ही डेडिकेटेड है। उसमें मैं डेली क्विज कराता हूं, टिप्स एंड ट्रिक्स डालता हूं, फॉर्मूले डालता हूं, फॉर्मूला शीट्स डालता हूं, बहुत सारी चीजें हैं। अभी रिसेंटली हम लोगों ने NTA का पेपर डिस्कशन भी शुरू कर दिया है YouTube पर। राइट? चलिए तो दोस्तों हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और अब नोट कीजिए वो 3 इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको 100+ इजीली स्कोर कराने में काम आने वाली है। सबसे पहले तो आपको जॉट डाउन करना है वो चैप्टर्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों टोटल अगर फिजिक्स में मैं देखूं तो ब्रॉडली 24 चैप्टर्स हैं हमारे पास, 11th और 12th मिलाकर। राइट? लेकिन मैं आपको सिर्फ 10 to 11 चैप्टर्स के नाम बोलूंगा, आपको सिर्फ वही फोकस करना है और अगर आपने इतना फोकस कर लिया वहां पर तो आपके 100+ मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले दोस्तों नोट कर लीजिए, फर्स्ट चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, सेकेंड चैप्टर सेमी कंडक्टर्स, थर्ड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, फोर्थ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, फिफ्थ वेव्स, सिक्स्थ काइनेमेटिक्स, 1 डायमेंशनल मोशन एंड 2 डायमेंशनल मोशन, सेवेंथ ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन, बेहद इंपॉर्टेंट, 8th EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, 9th TDS thermodynamics, 10th ray optics and 11th oscillation simple harmonic motion. राइट? दोस्तों ये 11 चैप्टर अगर आपने ढंग से कर लिए, एकदम प्यार से कर लिए, शिद्दत से कर लिए, तो आपके मिनिमम 100% स्कोर आपकी हाथ में आ गए, आपकी पॉकेट में आ गए, आपकी मुट्ठी में आ गए। अब आपको फोकस करना है इसी पर, आपको स्कोर करना है अगर 100+ तो। राइट? 140+ और 180 on 180 की स्ट्रेटेजी मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं। आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। राइट? सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो आप लोग करना है बच्चों, वो है PYQs, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप लोग को सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। राइट? क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्यों फोकस कर रहा हूं बच्चों? कई बार आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो जेईई मेंस में पूछे गए सवाल हैं वो 3-4 साल बाद नीट में एज इट इज उठ के आ जाते हैं। तो PYQ आपको सिर्फ और नीट के लिए ही नहीं सॉल्व करना है, आपको मेंस लेवल के भी आपको PYQ सॉल्व करना है।
प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करना है बच्चों। अगर आपने PYQ कर लिए तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा उस पर्टिकुलर चैप्टर में कि हाँ, जो अभी तक एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर में से, वो तो मैं इजीली कर सकता हूं, राइट। जो लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, वो है रिवीजन। करत करत अभ्यास के जड़मती होए सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर पड़त निशान। आपको पता है, आप कंटिन्यूअसली रिवीजन करोगे तो हार्ड से हार्ड चीज भी आपको समझ में आने लगेगी दोस्तों, राइट। तो आपको रिवीजन करना है। फॉर्मूलाज का रिवीजन तो एकदम फ्रीक्वेंटली कीजिए। हर डे या हर अल्टरनेट डे आप फॉर्मूला शीट्स बना लीजिए, चार्ट बना लीजिए। अभी बनाना कुछ नहीं है, ऑलरेडी आपके पास होंगे, उन्हीं को रिवीजन करिए, राइट। नहीं है तो किसी फ्रेंड से बोरो कर लीजिए, लेकिन चार्ट बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। हमारा एक एक सेकंड बहुत ज्यादा प्रीशियस है। तो दोस्तों आपको रिवाइज करना है चीजें, और मेरी आपसे गुजारिश है कि कोई भी नया कॉन्सेप्ट, नई चीज को सीखने के बजाय जो आपको ऑलरेडी आता है आप उस पर फोकस ज्यादा करें। उससे क्या होगा दोस्तों, कोई भी नई चीज सीखने में, समझने में, अप्लाई करने में हमें लगता है समय, लेकिन उसी चीज को, सीखी हुई चीज को अप्लाई करके रिवाइज करने में हमारा समय बचता है और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। तो बच्चों, आपको जो चीजें रिवाइज करनी है वो रिवाइज, फॉर्मूलाज तो कंटिन्यूअसली रिवाइज करना है सभी के, प्लस आपको जो रिवाइज करना है वो ये अपनी फॉर्मूला बैंक, फॉर्मूला शीट्स, स्पेशल रिजल्ट, क्योंकि एग्जामिनेशन में डेरिवेशन करना अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं है मतलब आपके पास इतना टाइम नहीं है बच्चों कि आप उसको बैठकर वहां पे डिराइव करें। आपको सारे रिजल्ट याद होना चाहिए, आपको स्पेशल रिजल्ट भी याद होना चाहिए बच्चों। इतनी प्रैक्टिस करो, दिन रात देखो उसको, आराम से बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, राइट। सो आई होप आपको ये सारी चीजें, तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझ आए हों। दोस्तों प्लीज हमारा चैनल, यूट्यूब चैनल फिजिक्स के फंडे फॉलो कर लीजिए। आपको टिप्स, ट्रिक्स और मैं NTA का पेपर अब बहुत फ्रीक्वेंटली सॉल्व कराते आऊंगा। जब मैं पेपर सॉल्व कराता हूं बच्चों, तो आपको अप्रोच भी देता हूं कि हाउ टू अप्रोच अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम जस्ट बाय लुकिंग एट द क्वेश्चन। मैं नॉर्मल तरीके से नहीं पढ़ाता कि भाई फॉर्मूला रट के लिखा दिया ये वो। पूरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी एकदम डेप्थ तक, जब तक आपको ना समझ में आए तब तक मैं आपका पीछा नहीं छोड़ता। आपको कोई भी डाउट हो दोस्तों, हमारा टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल आप लोगों के लिए ही बना है। आग लगा दीजिए, तहलका मचा दीजिए, जितने डाउट पूछना है भर बल्ले पूछिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। That's all from my side. Thank you so much. Physics के फंडे, फिजिक्स के फंडे।